हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। अभी जैसे कि मुख्य परीक्षा पास में आ रही है तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो आंसर राइटिंग के बारे में डाउट्स पूछ रहे हैं, तो उसके संबंध में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि और भी बहुत सारे डाउट्स हैं, लेकिन क्योंकि मुख्य परीक्षा पास में है तो मुझे लगा कि पहले इस पे एक वीडियो बनाई जानी चाहिए। तो इसमें जो पेपर वन है उसकी खासकर से मैं बात कर रहा हूँ कि उसके आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि आंसर राइटिंग का बेसिक्स क्या है। आंसर राइटिंग का बेसिक ये है, चार पिलर मैं मानता हूँ आंसर राइटिंग के है। सबसे पहली बात है कि आपका जो आंसर है वो रेलिवेंट होना चाहिए, जो आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए, प्रासंगिकता, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात आ जाती है आपका कंटेंट, कि आपका जो कंटेंट है वो क्वेश्चन के अनुसार है और बहुत बेहतर है। तीसरी बात आती है प्रेजेंटेशन, कि आप क्वेश्चन को कैसे लिखते हो, क्या उसमें फ्लो चार्ट बनाते हो, बॉक्स बनाते हो या कोई मैप बनाते हो, तो वो चीज़ आ जाती है। और फिर चौथी चीज आती है कि कोई भी किसी भी केस में आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो भी आप उसको अटेम्प्ट करें, उसके आसपास का कुछ चीज लिखें, तो आपको छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन। तो ये आंसर राइटिंग के बेसिक्स हो गए। अब फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फर्स्ट पेपर में सबसे पहला जो है वो हिस्ट्री है, इतिहास है। अब इतिहास की अगर बात करें हम, तो इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण जो मेरा अनुभव कहता है वो है फैक्ट्स। तथ्य जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको तथ्य पता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको लिखिए, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। अब कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास तथ्य नहीं होते हैं या कम होते हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब अभी मुख्य परीक्षा हुई थी उसमें एक थियोसॉफिकल सोसाइटी वाला क्वेश्चन आया था। तो उस क्वेश्चन में लगभग सभी के पास जो है कि दो चार फैक्ट्स थे उसके बारे में, तो आप वो फैक्ट्स तो लिखेंगे लिखेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन 10 नंबर का था, तो आप उसको 10 नंबर को कैसे करेंगे। तो आप उसमें अपनी प्रेजेंटेशन स्किल का उपयोग कर सकते हैं, आसपास की चीज़ें लिख सकते हैं, कोई आपने कहीं पे कुछ पढ़ा हो तो उसको भी आप लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी में एक मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो जे कृष्ण मूर्ति थे, उनको वो विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना चाह रहे थे। तो मैंने वो चीज़ उसमें लिख दी, क्योंकि वो उससे आपका क्वेश्चन जो है वो अलग हो जाएगा बाकी लोगों से, कि कोई और ये चीज़ नहीं लिखेगा। कि अगर किसी को पता होगी जय कृष्ण मूर्ति के बारे में तो वही लिख सकता है। तो ये चीज़ है कि आप केवल अपने को, अपना जो माइंड है ना उसको केवल फिक्स मत रखो कि मैंने कहीं पे कुछ पढ़ा था तो वही लिखना है। अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपने कहीं पे कुछ सुना था, कहीं पे यूट्यूब में कोई डॉक्यूमेंट्री देखी थी, कहीं पे न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ा था, तो वो चीज़ भी आप लिखो, क्योंकि वो चीज़ और कोई नहीं लिख रहा है, तो उससे आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। जैसे ब्रूसली का एक कोट है कि एम्प्टी योर माइंड, बी फॉर्मलेस शेपलेस लाइक वाटर, नाउ पुट वाटर इनटू ए कप, इट बिकम्स द कप, now put water into a teapot, it becomes the teapot, now water can flow or it can crash, be water my friend। तो मैं भी आपको कहूंगा कि आपको भी वाटर की तरह बनना है, कि जो क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास 2 नंबर का ही कंटेंट है, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि अगर 10 नंबर में पूछ लिया गया है उसको, तो उसको किस टाइप से आप उसको मोल्ड करेंगे, किस प्रकार से उसको लिखेंगे। ये विद प्रैक्टिस भी आता है, और ये कुछ आपको अपना जो माइंड है उसको भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि डाइवर्स करना पड़ेगा, कि देखना पड़ेगा कि इसके जो चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा चीज़ें आप क्या लिख सकते हैं उसमें। ये एक बात हो गई। तो हिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो फैक्ट है। आपको फैक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा लिखने हैं। जहाँ पे फैक्ट आपको नहीं पता है वहाँ पे प्रेजेंटेशन स्किल का उपयोग करना है। इधर उधर कहीं पे आपने कुछ पढ़ा हो तो उसको आपको लिखना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें आप डायमेंशनल वे में लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे चारण साहित्य वाला क्वेश्चन आया था 10 नंबर में, उसमें भी सेम केस था। सबके पास गिने चुने पॉइंट होंगे और कुछ लोगों के पास कम ही पॉइंट होंगे, तो 10 नंबर में लिखना है आपको। तो कैसे लिखेंगे आप उसमें महत्व पूछा है तो आप उसका महत्व को डिवाइड कर सकते हैं, कि सामाजिक महत्व क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है, और इसी प्रकार से और डायमेंशन आप लिख सकते हैं, धार्मिक महत्व क्या है। इस प्रकार से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपका क्वेश्चन बाकी लोगों से अलग हो जाएगा। और आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि ये जो एग्ज़ाम है ये रिलेटिव है, इसमें कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। आपके मार्क्स इस बात पे डिपेंड करते हैं कि बाकी लोग कैसा लिख रहे हैं और आप कैसा लिख रहे हैं। कुछ क्वेश्चन एब्सोल्यूट होते हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है, जैसे कि चार दर्शन बताइए, ये भारतीय प्राचीन चार दर्शन बताइए। तो वो तो एब्सोल्यूट है कि आप अगर चार दर्शन आपको पता होंगे, आप लिखेंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि रिलेटिव होते हैं। उसमें ये है कि आप कैसे लिख रहे हैं और बाकी लोग कैसे लिख रहे हैं। अगर बाकी लोगों से आप थोड़ा सा बेहतर लिखेंगे तो आपको उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे।
तो वो आएगा आपकी प्रैक्टिस से, आएगा आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर करने से आएगा। तो ये चीज़ है हिस्ट्री के लिए, फैक्ट्स आप अच्छे लिखें और जिसमें फैक्ट नहीं है वहाँ पे प्रेजेंटेशन इंप्रूव करें। इकोनॉमी की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, तो अर्थव्यवस्था के आंसर राइटिंग में क्या इंपॉर्टेंट है? अर्थव्यवस्था के आंसर राइटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका इकोनॉमिक रिव्यू और इकोनॉमिक सर्वे। इसमें से अगर आपको कोई चीज़ पता है, इसका इकोनॉमिक रिव्यू इकोनॉमिक सर्वे का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है वो भी बात है, लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं भी पूछा जाता तो भी अगर आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई फैक्ट जो आपने इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा था वो वहाँ पे मेंशन करोगे, आपका आंसर जो है बाकी लोगों से अलग हो जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये चीज़ है। इसमें आपको कोई आरबीआई की रिपोर्ट आई हो या फिर कोई जैसे क्रिप्टो करेंसी पे कोई रिपोर्ट आई हो, वो कोई आपने पढ़ी हो कहीं पे, उसका कोई एक रिकमेंडेशन हो, वो आप नोट करो, तो ऐसी चीज़ें आपके आंसर को बाकी लोगों से अलग बनाती हैं। तो ये चीज़ आप कर सकते हो अर्थव्यवस्था में। ठीक है, आर्थिक समीक्षा, आर्थिक सर्वेक्षण, कोई रिपोर्ट है, कोई सर्वे है, जैसे बेरोजगारी पे कोई सर्वे होता है या फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पे कोई सर्वे हो जाता है, या ऐसी टाइप की काफ़ी न्यूज़। अर्थव्यवस्था जो है वो काफ़ी डायनामिक सब्जेक्ट है, इसके स्टैटिक पार्ट तो कवर होते ही हैं लेकिन डायनामिक चीज़ें पूछी जाती हैं, और डायनामिक चीज़ों में आप जितना ऐसी चीज़ों के मेंशन करेंगे आपका आंसर उतना बेहतर होगा। और इसमें भी कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जैसे हमको नहीं आते, जैसे कि मुख्यमंत्री की साफ सुथरी योजना। अब ये ऐसा क्वेश्चन था कि जो पुराने सर्वे में से पूछा गया था। अब इसमें कुछ स्टूडेंट पूछे कि क्या हम पिछले साल वाले भी सर्वे पढ़ने लग जाएं, तो मुझे इसमें कोस्ट बेनिफिट नहीं लगता इतना कि आप पीछे वाले सर्वे पढ़ें। तो इससे बेहतर ये है कि आप जो करंट सर्वे है उसी को ही पढ़ें, उसको अच्छे से तैयार कर लें। और बाकी जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन आपको आता हो, हर क्वेश्चन को हैंडल करना आपको आना चाहिए। हर क्वेश्चन आना जरूरी नहीं है लेकिन हर क्वेश्चन को हैंडल करना आपको आना चाहिए। ये होगा इकोनॉमी का। अब सोशोलॉजी जो है आपकी समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन और अंकेक्षण, इसकी अगर हम बात करें तो ये सब्जेक्ट छोटे छोटे हैं। इसके आपकी जो भी टर्म्स दी हुई हैं उसका आपको आपके पास तैयार होना चाहिए मैटर, जो भी चीज़ है। ठीक है, अब उसको लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका ये है कि आपसे जो पूछा जाए, कोई डेफिनेशन पूछी जाती है तो उसमें आप किसी जो विद्वान हो उस क्षेत्र का उसका नाम मेंशन करें, और साथ में आप जो है कि कोई एग्जाम्पल भी मेंशन कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपके मार्क्स जो है वो बढ़ेंगे।